124/7 में आपका स्वागत है। गोहाना की महान धरती पर, पावन धरती पर जो है किन्नर समाज के द्वारा जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें जप तप सब कुछ होगा और ये लोग भगवान से पूजा अर्चना करने के बाद अपने जजमानों को जो है आशीष देंगे। उनके पुत्र प्राप्ति के, उनके घर में परिवार में बच्चों के लिए पूजा पाठ यहाँ करेंगे और भी कुछ कार्य यहाँ पर होंगे। इनसे ही लेंगे हम जानकारी। और पूरे भारतवर्ष से यहाँ किन्नर समाज इकट्ठा हो रहा है, जो कि श्री राम के अनन्य भक्त थे, हैं और रहेंगे। जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए तो जब वापिस लौटे थे 14 साल के बाद, और कोई भी वहाँ सरयू नदी के किनारे बैठा हुआ नहीं मिला था सिवाय इस समाज के। इन्हीं लोगों ने जो है श्री रामचंद्र जी का पूजन अर्चना की थी और उनके लिए वहाँ 14 साल तक इंतज़ार भी किया था, जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने सभी से जाने के लिए भी कहा था, पर ये लोग वहाँ ऐसे ही बैठे रहे थे जब तक वो वापस लौट कर नहीं आए। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर हम आपको हर प्रकार की खबर देते रहें। 2 दिन के लिए ये सम्मेलन गोहाना में लगा हुआ है, जहां आज सभी इकट्ठे हो रहे हैं। कल पूजा अर्चना करने के बाद अपने अपने गंतव्य रास्ते के लिए चले जाएंगे। पर इस पूजा अर्चना सभी शहरवासियों के लिए, देशवासियों के लिए ये भाई साहब क्या खरीदा आज आपने यहाँ से? यहाँ से सोना चांदी खरीदा। सोना चांदी आर्टिफिशियल है ये, तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे प्योर है। प्योर जैसी लगता है, गारंटी वाली है जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपने भाई साहब से खरीदा है? हाँ जी, हाँ जी। आज यहाँ किस चीज़ का सम्मेलन लगा हुआ है? एक किन्नर सम्मेलन है। तो यहाँ सब लोग आके खरीदारी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने महंत के साथ रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कहाँ से आए? हम खाना बनाते हैं, पंजाब से आए हैं। खाना चाय पानी उनको खिलाते हैं, सेवा करते हैं। अपने महंत की सेवा करते हैं? हम सेवा करते हैं। तो आप भी खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी, कभी कभी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिट्टू है। पंजाब में कौन सी जगह से? मलेरकोटला से। मलेरकोटला से। आइए करेंगे इनसे बात, लेंगे जानकारी पूरे समागम के बारे में, सम्मेलन के बारे में। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर हम आपको हर प्रकार की खबरें देते रहें, खबरों से जुड़े रहें। गोहाना 24/7 चैनल यूट्यूब, फेसबुक दोनों पर उपलब्ध है। धन्यवाद। आइए लेते हैं आए हैं मेरठ से। हम अपने किन्नर समाज में मेहंदी लगाते हैं, शादी ब्याह में नहीं लगाते। हम 40 साल से अपने किन्नर समाज में ही हैं। हम कहीं भी जाते इनके अलावा, इनके ही मेहंदी लगा दें। मेहंदी लगाता है ये किन्नर समाज में। हम गाजियाबाद नवाड़ा से आए हैं। 2 दिन का सम्मेलन जो यहाँ पर है, तो इसमें पूजा पाठ भी चलती है? आज ही पूजा पाठ चलती है, सारे अच्छे काम होते, सब कुछ होता है। पूजा श्रद्धा होती है, मन की अपने पूजा पाठ करते हैं अपने जो आराम से, और अपने आराम से भंडारा चलता है यहाँ पर। सब आते हैं, खाते हैं, बाहर के भी आ जाते हैं, वो भी खाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवाब। भारतवर्ष के कोने कोने से ये लोग सभी इकट्ठा हुए हैं और कल इन्होंने पूजा पाठ करना है और अपने सभी जजमानों के लिए आशीर्वाद लेना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है, ताकि ये सभी को आशीष दे सकें। चंडीगढ़ से भैया पानी लेके आओ, पानी का पेटी। चंडीगढ़ से आई मैं, निशा नायक, आंचल नायक का चेला, गोरी हाजी का पोती चेला। सबको नमस्ते। पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको जी नमस्कार, जय माता दी, जय श्री महाकाल। मैं मनीषा महंत जी सर। आप कहाँ से आए हैं और कैसे आए? सर मैं आई हूँ गुला चीका कैथल से, हरियाणा से ही। और तमाम तर यहाँ पे जो किन्नर महंत मौजूद हैं, ये तकरीबन पूरे भारत से आए हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग विचारधारा के यहाँ पे लोग हैं।
तो यहाँ आप लोगों का इकट्ठा होना 2 दिन के लिए, ये सम्मेलन का क्या यानी मेन मोटो क्या है? नहीं देखिए, ये जो किन्नर सम्मेलन जो आज गोहाना के अंदर हो रहा है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि कहीं पे किन्नर सम्मेलन हो रहा हो। आमतौर पे अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में किन्नर जो हैं जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे मांगते हैं, खाते हैं, जिन लोगों के बीच में उन जजमानों के बच्चों के लिए दुआएं, आशीष, प्रार्थनाएं करने के लिए वो ऐसे किन्नर सम्मेलनों का आयोजन करते रहते हैं। और ये किन्नर सम्मेलन जो है ये आज से नहीं शुरू हुआ, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो हिस्ट्री है, किन्नर समाज की जो हिस्ट्री है वो 5000 साल मलेरकोट लेके लड़के सोनी। तो आप लोग जैसे एक कुंभ होता है, कुंभ में स्नान करने के लिए साधु महंत इकट्ठे होते हैं, वैसे आप लोग भी यहाँ इकट्ठे होकर कोई पूजा पाठ करते हैं? देखिए, कुंभ मेला जो है ना वो एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, वो एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। बिजली वाले भैया जी, तो ये जो किन्नर जो कुंभ का आपने अभी एग्जाम्पल दिया, कुंभ जो है बेसिकली वो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम किन्नर हैं तो हमारे अंदर 3600 बिरादरी, चारों धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं, और जो जिस धर्म को चाहता है उस धर्म को फॉलो करता है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम जहाँ आज जिस किन्नर सम्मेलन का हम आयोजन करते हैं, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग होते हैं, तो वो सब अपने अपने तरीके से आराधना, इबादत, प्रार्थना, पूजा पाठ जो है वो अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से करते हैं। और इसमें बेसिकली यही होता है कि हम इकट्ठे हो करके तमाम किन्नर समाज के लोग हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए फ्यूचर प्लान करते हैं। और अब हमारा जो 5000 साल पुराना कल्चर है उसकी एजुकेशन हम अपनी अपकमिंग जनरेशन को देते हैं, न्यू जनरेशन को देते हैं। गुरु शिष्य परंपरा क्या है उसके बारे में बताया जाता है, और यहाँ पे भंडारे का, हवन का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग हवन जब करते हैं तो कुछ ऐसी कोई चीज़ भी बनाते हैं जो कि अपने जजमानों को जाकर देने से उनके घर में पुत्र प्राप्ति हो, धन वृद्धि हो? देखिए सर, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले बताया कि अलग अलग धर्मों के किन्नर मौजूद हैं, तो वो अपने अपने धर्म के हिसाब से चीज़ों को अभिमंत्रित या उनके ऊपर प्रार्थना या उनके ऊपर इबादत या जो भी वो करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि मैं तो अपनी बता सकती हूँ, मैं हिंदुइज़्म को फॉलो करती हूँ, तो हम यहाँ पे बैठ करके कुछ धागे या कुछ ऐसे सिक्के या कुछ ऐसे शगुन, कुछ ऐसी पोटलियाँ हम तैयार करते हैं जो हम ले जा करके जिनका रोज़गार नहीं चलता उनको देते हैं, जिनके घर में बच्चा नहीं है उनको देते हैं प्रार्थना के तौर पे। हालांकि इसके पीछे कोई अंधविश्वास, आडंबर या ऐसा कोई हमारा नहीं होता, ये एक बिलीव होता है, ट्रस्ट जिसे कहा जाता है ईश्वर के प्रति या नेचर के प्रति। बहुत लोग ईश्वर को नहीं मानते तो वो नेचर समझ सकते हैं, क्योंकि नेचर को ही हम ईश्वर मानते हैं। महंत जो हैं आज की तारीख में पंजाब से आए हैं, पंजाब के डिफरेंट स्टेट से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, और उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, और जी आप देख लीजिए मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, तकरीबन साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ तक तकरीबन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई महंत किन्नर जो है ज़रूर पहुंचा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोहाना में आपने 2 दिन का सम्मेलन भी किया हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि आप लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं और धार्मिक प्रोग्राम होता है आपका, और उसके बाद में यहाँ से माँ का आशीर्वाद लेने के बाद आप लोगों को आशीर्वाद देने का काम करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस 2 दिन के सम्मेलन के? हाँ जी, नमस्कार मेरे गोहाना क्षेत्र वासियों को और मेरे हरियाणा वासियों को, मेरे भारतवासियों को, सबको नमस्कार। मैं अन्नू किन्नर गोहाना से। आज हमने ये 2 दिन का ये सम्मेलन रखा है, तो हमारा यही उद्देश्य है, परमात्मा बच्चे वालों के बच्चे जीते रहें, रब उनको हमेशा खुश रखे, उनकी रोज़ी रोटी में तरक्की हो, और जितना हमारा युवा समाज है, जितना हमारा युवा जो नई पीढ़ी है, उनको हमारे इंडिया के अंदर हर एक रोज़गार मिले, किसी का बच्चा भी बाहर ना जाए, हमारा देश इतना विकसित हो कि दूसरे देश हमारे देश में रोज़गार ढूंढने आए। और हम ये सम्मेलन 2 दिन का कर रहे हैं। इसमें हमारा भागवत, गीता और अपना हमारा जितने भी धार्मिक जो हमारे जो किताबें ग्रंथ लिखे हुए हैं हम सब उनको पढ़ते हैं, माता का पूजा पाठ करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं। हम अपने जितने भी हमारा धार्मिक चीज़ होती है हम सब का अपना दुआ आशीष करते हैं बच्चों वालों के लिए, शहरवासियों के लिए। पर आजकल कुछ लोगों ने जो है
बात उठाई हुई है कि आप लोग तंग करते हैं और आप लोगों के जो खुशी पे रेट फिक्स करने चाहिए, तो कैसे? हाँ जी, ये तो बातें अपना शहर में उठती रहती हैं। हमने ऐसा शहर के अंदर कोई काम नहीं किया, कोई हम किसी की बुराई में नहीं है। शहर के अंदर जजमान जो हमें देता है हम खुश होकर लेके जाते। देने वाले का हाथ बहुत बड़ा होता है, रब उनको खुश रखे। खुशी के अंदर इंसान पता नहीं क्या दे देता है। हम तो खुशी में जाते हैं और रब खुशी का पहरा ही लगा के रखे हमेशा हर एक आदमी। ऐसी बात नहीं, खुशियों का पैसा खुशियों में हाँ लगाते, जी, गरीब लड़कियों की शादी भी करते हैं जी हम। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल आप जी। समय समय पर जो है गरीब लड़कियों की शादी भी करते हैं, हाँ जी। और आपके पास कई बच्चे हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में रह भी रहे हैं, उनका पालन पोषण भी हो रहा है। हमारे पास कई बच्चे नहीं हैं। पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे 1000-2000 बच्चे हैं जिनको हमारे किन्नर समाज पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छी नौकरी दिलाता है और उनको हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। हमारा किन्नर समाज ऐसे बच्चों को पालते हैं जिनको कोई आस उम्मीद नहीं होती। जैसे हम कि उन पीछे बच्चों को लॉकडाउन पालते हैं। लगा, जरूरतमंदों को राशन भी भेजा आपने जी। कोरोना काल में आप लोगों ने भंडारा भी लगा रखा हाँ जी, था। कोरोना काल में हमने लगातार 1 महीना हमने भंडारा लगाया, भोजन पका के भी दिया, बगैर पका हुआ भी दिया। हम जजमान के बच्चे जीते रहे। देने वाला बहुत बड़ा होता है जी, उस रब से बड़ा कोई नहीं है। हमारी तो यही अपना बच्चे वालों के पैसे जी, वो सबसे क्षेत्रवासियों से, शहरवासियों से सबसे यही है ये एक जी, हम किसी के साथ कोई बदतमीजी करते नहीं। क्या नाम है करता आपका? एक है, भरते सब है जी। ये तो बहुत अपना गलत बात होती है। हमने ऐसा शहर के अंदर कोई आज तक, हमने हमेशा धर्म का काम किया, अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं। तो इसी को लेकर आज आपने 2 दिन के लिए यहाँ पर हाँ जी, अमन सम्मेलन चैन की शुरुआत रहे, की। अमन शांति रहे, भगवान सबके घर में शांति दे परमात्मा। इसलिए हमने अपना किन्नरों को अपना बुलाया है। वो अपना किन्नर समाज आए हैं, हम अपना पूजा पाठ करें और अपना हमारा शहर के अंदर जितने भी हमारे शहरवासी हैं अमन चैन दे परमात्मा। कारोबार में बरकत करे, अच्छा काम चलाए। ठीक है। रामायण में भी उल्लेख है और आप श्री राम जी के परम भक्त कहलाते हैं। 14 साल का वनवास काटने के बाद अगर वहाँ कोई बैठा हुआ मिला था वो आप ही लोग थे, कोई और नहीं था। तो क्या कहना चाहेंगे? और 2 दिन का आपने गोहाना में सम्मेलन भी कर रखा है। हाँ जी, ये बच्चों वालों के लिए करा जी, बच्चों वालों की दुआ के लिए करा है। वनवास भी काटा था, किन्नर ने काटा था और बधाई भी राम लक्ष्मण जन्म होया जब हमें नहीं ली थी बधाई भी। और बधाइयों का मतलब ये है जजमान से, सभी जजमान से अपील है मेरी, जितने भी मेरे गांव के जजमान हैं, शहर के हैं, मैं पायल किन्नर बोलूँ, सवीटी किन्नर की चेला गोहाना से। ये सम्मेलन जो कराया है ये बच्चों वालों की दुआ के लिए कराया है, पूजा पाठ के लिए कराया है, बच्चों वालों की दुआ के लिए। तो ठीक है जी, बच्चों वालों को सुख शांति मिले। तो आप यहाँ पर सम्मेलन में पूजा पाठ करते हैं हाँ और जी, पूजा पाठ करते हैं माता रानी की, बच्चे वालों की बच्चे जीवन। और जो भी वो बधाइयों का रेट सेट है भैया, हम किसी को नहीं बोले आज तक, ना गलत बोलेंगे, ना कोई हमारी दाब मानता, ना हम किसी को वो करते बच्चों वालों का। जो जजमान हमने देता हम उसी में खुश रहते हैं। ठीक है जी, जितने मेरे जजमान हैं, गांव के जजमान हैं, जितने भी मेरे हैं, सभी बच्चों वालों से दुआ है। जो हमारा रेट है, हमारा रेट का कोई मैटर नहीं, जो जजमान देगा हम उसी में राजी हैं। ठीक है जी। हम तो उनकी खुशियाँ मांगते हैं जी, खुशियाँ मांगते हैं बच्चों वालों के लिए, उनके कारोबार के बारे में मांगते हैं जी, खुशियाँ मांगते हैं। बड़ी बड़ी नौकरी लगे, बड़े बड़े काम हो मेरे जजमान के, मेरे जजमान का पेट भरेगा तो हमारा भी भरेगा जजमान। जीते जागते रहे मेरे जजमान, जितने भी मेरा गोहाना शहर के जजमान है, गाँव के जजमान है। हम तो सुबह उठ के अरदास करते हैं जजमानों के बारे में। यही कहना चाहते हैं जी, हम तो जजमान के बच्चे जीते रहे, हमारा कोई रेट नहीं है, जो जजमान देगा हम उसी में खुश है। हमारा जजमान जीता जागता रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा जजमान चाहिए सिर्फ।